साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण में पीछे जो हमने आपको बताई क्रिया बताई, हमारी पिछली वीडियो क्रिया की पड़ी हुई है, एक तरफ से डाल रहे हैं। इसमें लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया में हमने बताया दो प्रकार की क्रिया होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। धातु भी बताएं और आज बताते हैं आपके लिए वाच्य। ये वाच्य क्या होते हैं? वाच्य के द्वारा किसी भी वाक्य में इसमें कर्ता है या कर्म है या भाव की प्रधानता है, इनमें से किसी एक की प्रधानता होती है तो उसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले वाच्य क्या होता है? वाच्य में क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कि जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में विधान किया गया है या भाव के विषय में विधान किया गया है। कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में या भाव के विषय में जो विधान किया गया आता है उसे हम वाच्य में जानते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी है इसकी, जिसके द्वारा हम क्रिया के कर्ता, कर्म, भाव या फिर उसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के विषय में जानते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। आइए वाच्य, तो इसकी परिभाषा लेते हैं पहले। परिभाषा परिभाषा में वाच्य क्रिया के रूपांतर को भी कहते हैं। इसके द्वारा हम कर्ता, कर्म तथा भाव के विषय में विधान करते हैं। विषय में विधान करते हैं। करते हैं उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। यह कि परिभाषा वाच्य क्रिया के रूपांतर को भी कहते हैं। इसके द्वारा हम कर्ता, कर्म तथा भाव के विषय में विधान करते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। अब इसमें कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार क्रिया के
कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष जो बदलते हैं, इसके द्वारा पहचान की जाती है, वही वाच्य होता है। पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। इसमें वाच्य क्रिया के रूपांतर को कहते हैं। इसके द्वारा हम कर्ता, कर्म तथा भाव के विषय में विधान करते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। या जिसके द्वारा हम कर्ता, कर्म या वाच्य अथवा लिंग, पुरुष तथा वचन की पहचान करते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वैसे ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कृतवाच्य। वाच्य इसमें एक होता है कृतवाच्य। वाच्य दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य और इसी में होता है तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पर हमने बताया कि वाच्य जो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो कृतवाच्य हैं, इनमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे कृतवाच्य। तो इसमें जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कर्ता है राम, पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर कर्ता के द्वारा हमारा ये बदलेगा। इसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। यहाँ क्रिया है पढ़ना, ये पढ़ता है, ये क्रिया है। पुस्तक राम, पुस्तक कर्म है, पढ़ने का हो रहा है पुस्तक को, और ये राम है हमारा कर्ता। अब यहाँ अगर हम कर्ता को बदल लें, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ ये क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कर्ता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ जो कर्ता है वो पढ़ती है। इस तरह से इसमें सीधा संबंध जो है हमारा क्रिया पे पड़ता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। और यह ना के द्वारा भी होता है
और कर्म वाच्य में द्वारा से या द्वारा ये होता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तो ये द्वारा इसमें आया, अर्थात ये कर्म वाच्य है, तो इसमें कर्म हो रहा है, अर्थात राम के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक, पुस्तक पढ़ी जा रही है। इस तरह से यहाँ पर ये कर्म वाच्य है, इसमें से या द्वारा आते हैं, इसमें से या द्वारा आते हैं और कर्म वाच्य में जैसे अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें ये पढ़ी गई जो है एक कर्म है, पढ़ी गई जो है एक कर्म है। और भाववाच्य में नेगेटिव, नकारात्मक, नकारात्मक, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसकी यही खास पहचान होती है। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, ये नकारात्मक वाक्य है। और उससे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ये यहाँ पर नकारात्मक वाक्य हैं, ये हमारे कर्मवाच्य के हैं, ये कर्तावाच्य के हैं, कर्मवाच्य के हैं, से या द्वारा आता है, और ये भाववाच्य के, इनमें नकारात्मक वाक्य अधिकांशतः आते हैं। तो इस तरह से हमारे ये कर्तवाच्य, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो इन कर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, पढ़ता है और पढ़ती है। यहाँ राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अर्थात ये भी यहाँ पे सीधा प्रभाव हमारा कर्म पर पड़ता है। और से या द्वारा या भाववाच्य में नकारात्मक आते हैं वाक्य, उससे लिखा नहीं जाता है, ये भी इसमें नहीं है, और मुझसे चला नहीं जाता है, ये भी इसमें। और ये इसमें सकारात्मक होते हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया होती है यहाँ पर, और नकारात्मक में अधिकांशतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें सीधे सीधे क्रिया है, कर्म नहीं आ रहा है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उससे लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है। इस तरह से ये अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है वह सकर्मक कहलाती है, और जिसके साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है।
अर्थात इसका ये जो कृतवाच्य है कृतवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। और जिसमें कर्मवाच्य जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, इसमें जो है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें सीधा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य नंबर 3 भाववाच्य, इसमें भाववाच्य में इसमें भाववाच्य में इसमें न तो इसमें इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की। न कर्म की सीधे भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पर हमने वाच्य दिया, इसकी परिभाषा दी कि वाच्य क्रिया के रूपांतर को भी कहते हैं। इसके द्वारा हम कर्ता, कर्म तथा भाव के विषय में
विधान करते हैं उसे वाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें हम देखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर ये क्रिया बदल रही है, लेकिन कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सीधे इसी पे यहाँ प्रभाव आगे पड़ता है। तो यहाँ पे ये कृतवाच्य बोले जाते हैं। और कर्मवाच्य राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई से या द्वारा इसके पहचान है, अनुवाद द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ इसका कर्म से संबंध है। और नकारात्मक में भाववाच्य जो है नकारात्मक होते हैं, उससे लिखा नहीं जाता, इसमें नहीं आ रहा है, इस वजह से नकारात्मक है, भाववाच्य है। उससे चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। तो यहाँ पर हमारे वाच्य 3 प्रकार के हुए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ हमने अलग से फिर बताया कि कृतवाच्य इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य इसमें सीधा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ कर्मवाच्य कहलाता है। और भाववाच्य इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, सीधे भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इनमें जो कर्ता है उनके साथ सकर्मक क्रिया लगती है, अर्थात कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है। और कर्ता, क्रिया तथा कर्म सभी होते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसमें ये नकारात्मक आ जाता है, अर्थात इसमें नकारात्मक वाक्य होने की वजह से भाव की प्रधानता होती है। तो ये हमारे वाच्य रहे व्याकरण में। तो आप इन्हें अच्छी प्रकार देखें, पढ़ें, जानें और अभ्यास करें। इसके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।